या तो वो जहर खा के मरता है या फिर ट्रेन के आगे कूद के मरता है, क्योंकि बैंक मैनेजर इतना उसको हैपर करता है कि वो बेचारा जब पेमेंट दे नहीं पाएगा, जमा कर नहीं पाएगा, अनावश्यक चार्ज काटा जाएगा तो वो कहाँ से जमा कर पाएगा। तो वो तो या तो जहर खा के मरना पड़ता है, फिर ट्रेन के आगे कूद के मरना पड़ता है। नहीं हो रही, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के द्वारा। हाँ, अधिकारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने आप कोई नहीं मरेगा, ना मरना चाहता है, इसी उत्पीड़न के शिकार हर आदमी हो रहा है। जिसको जानकारी है वो तो ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या देख पाता कि किस चीज का चार्ज कटा है या क्या कटा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज आपको एक ऐसी घटना दिखाना चाहता हूं जो बैंक से संबंधित है। बैंक किस तरह से लोगों का शोषण करती है, किस तरह से गुमराह करती है। हमारे साथ शिखा पोरवाल जी के पति हैं अंकित गुप्ता जी, जिनकी वाइफ ने बैंक से लोन लिया था व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना इनका बैंक के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि व्यापार बढ़ाने की जगह व्यापार घट रहा है। अभी मैंने इनकी बात समझी, अब हम इन्हीं से समझना चाहेंगे किस तरह से इनके साथ बैंक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किस तरह से उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। तो अंकित जी, क्या हुआ आपके साथ, बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। जब मैंने ये एमएसएमई प्रधानमंत्री का ये जो योजना प्राप्त की थी जी, तो मुझे बैंक के मैनेजर ने आग्रह किया था जी, कि हमारी एक जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक सरकारी बैंक है जी, और जो इसमें ब्याज की दरें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी के माध्यम से मेरा स्कोर चेक किया कितना है। इस बेस पे उन्होंने मुझे व्यापार के संबंध में पेमेंट कुछ दिन में दे दिया। जी, श्रीमान, मैं बताना चाहूँगा जी, कि बैंक में जो मुझे बताया गया था 7 और 8% का ब्याज रहेगा। तो श्रीमान जी, ब्याज ये आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट इन्होंने 12% मेंशन किया हुआ है, 12.30, यानी कि 12.5% का बैंक को मुझे ब्याज देना पड़ता है जी। और मुझे बताया ये गया था कि आपका ब्याज जो कटेगा वो 7 और 8% के बेस पे कटेगा। इसके बावजूद मैं ब्याज टाइम पे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था जितना पेमेंट आप यूज करेंगे उतने का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीसी है मेरी मुद्रा में। इसके बावजूद में श्रीमान जी आए दिन हर महीने का अनावश्यक तौर पे मेरा पेमेंट करता जा रहा है, जिसकी क्षमता अब मैक्सिमम पहुंच गई है 15,000 के आसपास। 15,000 रुपए कट चुका है। 15,000 ये 12 महीने में बहुत धीरे धीरे कटा है। जबकि ये जो मैंने करवाया था इसमें मैंने एक गुप्त बेस पे मैनेजर को परसेंट भी दिया था, क्योंकि वो तो बिना परसेंट के कर ही नहीं रहे थे। तो मुझे उस टाइम आवश्यकता थी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि मैंने कितना परसेंट, लेकिन वो तो चलन चल रहा है। इस समय भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, वो सभी लोग जानते हैं। प्रूफ भी नहीं है मेरे पास जो मैं मेंशन कर पाऊँ, क्योंकि बिना उसके तो बैंक लोन देती नहीं है, बैठने भी नहीं देता। बिल्कुल, वो सारे लोग समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद में जब मैंने ये करवाया था तो फर्स्ट महीने में जो भी प्रोसेसिंग चार्ज था वो कट गया था, कोई बात नहीं, मैं एग्री था इस चीज से। मगर आए दिन पेमेंट करता जा रहा है। ये 7,080 का पेमेंट एक कटा। इसके बाद में बैंक ने मुझे इसी पेपर में एक स्कैनर दिया था जो कि बताया था ये एकदम फ्री रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, और ये स्कैनर मैंने बैंक को 2 महीने बाद वापस दे दिया, क्योंकि मेरा दुकान पे स्कैनर का कोई काम नहीं था। तो इसके बावजूद मैंने कई बार बैंक के थ्रू कंप्लेंट भी किया, मगर ये प्रेजेंट का मैं दिखाना चाहूंगा 15/3 को। ये 15/3 को मैंने दिया। इसके 15/3 के बावजूद में भी मेरा 4 बार का पेमेंट कट गया। मतलब आपने जो शिकायत की उसके बाद भी कटता रहा, मगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। ये प्रेजेंट में प्रूफ मैंने रिसीविंग प्राप्त की। ये 15/3 की रिसीविंग है जो मैंने प्रेजेंट में प्राप्त की। इसके बावजूद में पेमेंट मेरा करता जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 15/3 की रिसीविंग है मेरे पास। इसके बाद में देखिए 25/3 को 25/3/2025 को फिर 64 रुपए 90 पैसे कटे हैं, क्योंकि ये उसी महीने से करते जा रहे हैं। ये अभी तक बैंक की तरफ से बंद नहीं हुआ है। इसका कोई प्रूफ नहीं था तो मैं जिक्र नहीं कर पाया, मगर प्रेजेंट में मेरे पास
प्रूफ है जी। तो बहुत से पेमेंट कट गए हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको, मगर जो जेन्युइन चार्ज हैं वो देने को मैं तैयार था बैंक को। मैं बैंक में भी जाता हूं तो बैंक के मैनेजर साहब कहते हैं कि ऊपर से पेमेंट कटता है। ऊपर से पेमेंट कटेगा, बैंक मैनेजर आप हैं, मैं अपनी बात आपको बताऊंगा ना। वो कहते हैं ऊपर जाओ, मैं ऊपर ऊपर कहाँ बताते हो, किस जगह बताते हो? ये नहीं बताते कहाँ जाओ, जो उनके ऊपर जो बैठे हैं आरएम वगैरह उनके पास जाऊँ। नहीं तो उसके पास मैं क्यों जाऊँ? वो मैं बैंक को जानता हूँ, मैनेजर साहब को जानता हूँ, कमीशन मैंने आपको दिया है। कोई अगर कस्टमर को कोई दिक्कत होगी वो तो आपके थ्रू आएगा ना बैंक में। आप बताएंगे किस चीज का पेमेंट कटा, वो नहीं बताते किस चीज का पेमेंट कटा। वो ये कहते हैं कि जेन्युइन पेमेंट कटा है आपका। जेन्युइन पेमेंट क्यों कटा? अगर मैं हर महीने ब्याज दे रहा हूँ, आपकी जो सीमा थी वो सीमे के दायरे में मैं भी हूँ, मैं जीएसटी भी दे रहा हूँ हर महीने, आपको स्टॉक स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ हर महीने, फिर भी अनावश्यक चार्ज काटा जा रहा है। 7,080 का पेमेंट एक कटा है, 3422 का पेमेंट देखिए, ये 3481 का ये प्रोसेसिंग चार्ज 2 बार मेरा काटा गया है। एक तो स्टार्टिंग में इन्होंने 2024 में काटा था, फिर मार्च 2024 में, 2025 में काटा, फिर अभी चौथे महीने में 2025 में फिर से प्रोसेसिंग चार्ज कट गया है। इसका मतलब आपके पिताजी को विद्युत विभाग परेशान कर रहा है, आपको बैंक परेशान कर रही है, तो आप व्यापार कैसे कर पा रहे हैं? बड़ा जो है ये स्कीम जो भी आदमी प्राप्त करता है जी, या तो वो जहर खा के मरता है या फिर ट्रेन के आगे कूद के मरता है। ये दो नियम, ये दो शर्तें हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर इतना उसको हैपर करता है कि वो बेचारा जब पेमेंट दे नहीं पाएगा, जमा कर नहीं पाएगा, अनावश्यक चार्ज काटा जाएगा तो वो कौन से जमा कर पाएगा? तो वो तो या तो जहर खा के मरना पड़ता है, फिर ट्रेन के आगे कूद के मरना पड़ता है उसको। इसका मतलब जो देश में आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी लोग कर रहे हैं, ये अपने आप से नहीं हो रही, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने आप कोई नहीं मरेगा, ना मरना चाहता है, इसी उत्पीड़न के शिकार हर आदमी हो रहा है। जिसको जानकारी है वो तो ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या देख पाता कि किस चीज का चार्ज कटा है या क्या कटा है। बिल्कुल आपकी सही बात है और मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूं, क्योंकि मैंने गांव में देखा है लोगों को इसी तरह से घुट घुट के जीते, कोई बैंक से परेशान है, कोई बिजली विभाग से परेशान है। और शासन प्रशासन से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी किसी भी विभाग के हों, उनकी जांच कराई जाए, उन पर संज्ञान लिया जाए। और मैनेजर कह रहे थे जो आपने, ये भी मैंने नाम तो मुझे नहीं पता है, और बैंक का एड्रेस वगैरह बता। ये बैंक दिव्यापुर में पड़ती है, नौगवा। ये दिव्यापुर में बीजीएम के पास में ही है, नौगवा गांव। अच्छा। नौगवा गांव की ब्रांच दिव्यापुर में है। अच्छा अच्छा। ये नौगवा ब्रांच से मैंने ये सेंसिंग करवाया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने जन सुनवाई एक्ट पे शिकायत भी की थी, हाँ, सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो बैंक मैनेजर बहुत हैपर हो रहे थे कि आपने शिकायत क्यों की। मैंने कहा सर जब आप मेरी सुनेंगे नहीं कहीं ना कहीं तो मुझे तो जाऊंगा। तो वो उन्होंने धमकी दी कि मैं अपना वकील करूंगा। अच्छा, मैनेजर साहब ने कहा हम अपना वकील करेंगे, आपने ये कंप्लेंट क्यों की? मैंने कहा मैंने कोई झूठी बात थोड़ी ना कही है, जो हकीकत है वो मैंने मेंशन किया है। ये सब बात है साहब, मगर मैं बिगाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं वहाँ भी मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने कहा साहब जो आपका जो जेन्युइन चार्ज है जो करता है वो मैं देने को तैयार हूँ, मगर अनावश्यक तौर पे जो भी चार्ज काटा जा रहा है, अगर वो कट भी जाता है तो उसको आप रिफंड मंगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। चलिए, आपने अपनी पीड़ा को हमारे दर्शकों के सामने रखा और हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपकी सुनवाई हो, शासन प्रशासन तक पहुंचे और ऐसे अधिकारी, लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में किसी दूसरे उपभोक्ता का उत्पीड़न ना हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।